हेलो एवरीवन, आज है 10th ऑफ अप्रैल और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्दी से पेन पेपर लेके बैठ जाइए क्योंकि जो भी वर्ड कवर कराया जाएगा उसे आप नोट भी करते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड क्या क्या रहने वाला है। फर्स्ट वर्ड है कंट्रोवर्शियल। तो कंट्रोवर्शियल के लास्ट में आप देख पा रहे होंगे ए एल आ रहा है, ठीक है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में ए एल आए तो वो वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। और जहाँ भी सफिक्स आएगा वो भी आपको बताते चलेंगे और आपको नोट भी करते रहना है। तो कंट्रोवर्शियल क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है प्रोलॉन्ग्ड पब्लिक डिसएग्रीमेंट और हीटेड डिस्कशन। यानी कि कोई ऐसा चीज़ जो मतलब पब्लिकली डिसएग्री हो। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा सरकार के द्वारा कोई नियम ला दिया गया जो लोग उससे नाखुश है, तो उस पर क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होगा, लोग भड़केंगे भी। जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट को लेके अग्निवीर जो आया था, ठीक है। तो अग्निवीर मतलब स्कीम तो ठीक है, लेकिन वो उस टाइम सरकार समझा नहीं पाई थी लोगों को, स्टूडेंट को, कि इसके क्या बेनिफिट्स है। पहले देखिए, कोई भी अगर आप स्कीम लाते हैं तो उसके बेनिफिट्स बताइए, उसके प्रो कॉन्स बताना पड़ता है। अगर उसके बारे में लोगों को नहीं पता होगा तो लोग उसको निगेटिव लेंगे और बातें बनेंगी, ठीक है। यानी कि वो टॉपिक कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, ठीक है। विवाद इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा, आर्गूमेंट हो जाएगा या फिर डिबेट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई ऐसा चीज़ जिससे लोग क्या डिसएग्री हो, यानी कि डिसएग्रीमेंट। एम यहाँ पे आया है, ठीक है। तो एम भी एक नाउन सफिक्स होता है। एम क्या होता है, एक नाउन सफिक्स होता है। डिस्प्यूट मतलब भी क्या होता है, विवाद होता है। आर्गूमेंट हो गया या फिर डिबेट हो गया। तो ये सारे क्या है, ऐसे वर्ड हैं जो इसके सिमिलर हैं, किसके, तो कंट्रोवर्शियल के। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा विजुअलाइज करके याद करने में। जैसे यहाँ पे किसी टॉपिक पे लेकर दोनों क्या कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं या फिर आर्ग्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है सोवेरेनिटी। सोवेरेनिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए आई मिस हो गया, ठीक है, आई टी वाई लास्ट में आएगा। तो सोवेरेनिटी यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है क्योंकि लास्ट में आई टी वाई आया है। तो जो भी वर्ड जिसके लास्ट में आई टी वाई दिखे वो वर्ड नाउन की तरह काम करता है क्योंकि आई टी वाई एक नाउन सफिक्स होता है। तो सोवेरेनिटी की बात करें तो ये वर्ड हमारे संविधान में भी यूज किया गया है, ठीक है। जो प्रस्तावना है प्रीमेबल है वहाँ पे। तो सोवेरेनिटी का अगर बात करें तो इसका मीनिंग होता है सुप्रीम पावर और अथॉरिटी। यानी कि कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसा ऑफिस जिसके पास पावर हो, ठीक है, सुप्रीम पावर, सर्वोच्च पावर या अथॉरिटी, अधिकार हो, तो उसको सोवेरेनिटी बोलते हैं। यानी कि संप्रभुत्व। संप्रभुता इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर हम बात कर ले तो जुरिडिक्शन, सुपरमेसी, डोमिनियन या फिर पावर। जैसे अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास क्या है, सोवेरेनिटी है, यानी कि सुप्रीम पावर है। उसका जो डिसीजन होगा वो आपको फॉलो ही करना ही करना है, ठीक है। तो जुरिडिक्शन हो गया, या सुपरमेसी, डोमिनियन, पावर, ये सब क्या है, सोवेरेनिटी के सिनोनिम्स है, यानी कि सेम मीनिंग इनका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस की बात करें तो ये एक नाउन है, ठीक है। ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द कंडीशन ऑफ बीइंग कंसीडर्ड मोर इंपॉर्टेंट देन समवन और समथिंग एल्स। यानी कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना, ठीक है। बहुत कोई चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो या उसको हम लोग क्या करें, पहला प्रायोरिटी दे। प्रायोरिटी इन इंपॉर्टेंस, ऑर्डर और रैंक। मतलब कोई चीज़ इसका अगर रैंकिंग कर रहे हैं तो किसी चीज़ को अगर हम ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, ज़्यादा रैंकिंग दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप एनडीए या सीडीएस का फॉर्म या किसी भी मतलब चीज़ का फॉर्म भर रहे हैं तो आप उस पर प्रेफरेंस आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, प्रेफरेंस, जिसमें मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, ठीक है। जैसे एनडीए में आर्मी यानी कि आईएमए होता है, ठीक है। नेवी भी आता है, नावल एकेडमी, उसके बाद से एफए आता है, एयरफोर्स एकेडमी। तो इन सब में आपको प्रेफरेंस देना होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस देते हैं, जो आपका ड्रीम है उस हिसाब से। तो प्रेसिडेंस मतलब कि जिस चीज़ को प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहे हैं उसको प्रेसिडेंस बोलेंगे, यानी कि प्रधानता, ठीक है। सुपरमेसी, अगर इसके हिंदी सिनोनिम्स की बात करें तो आउटवे, सुपरसीड, प्रिवेल ओवर या फिर कम बिफोर, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके तो प्रेसिडेंस के। तो आई होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने वर्ड है सस्टेनेबल। तो सस्टेनेबल में आप देख रहे होंगे लास्ट में बी एल ई आ रहा है। तो जब भी बी एल ई आए वर्ड के लास्ट में तो वो वर्ड एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा जो हम आपको बता रहे हैं, सफिक्स, ठीक है। क्योंकि सीडीएस एग्जाम में या एनडीए में पूछा जाता है और इससे क्वेश्चन आते भी हैं। तो सस्टेनेबल एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है क्योंकि लास्ट में बी एल ई आया है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द एबिलिटी टू बी मेंटेन एट ए सर्टेन रेट और लेवल। यानी किसी चीज़ में ऐसी एबिलिटी मतलब क्या होता है, योग्यता, जो किसी चीज़ को एक खास लेवल पे, एक खास रेट पे मेंटेन किए होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर गवर्नमेंट की हम बात करें, ठीक है, गवर्नमेंट की,
तो गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे अगर डीजल पेट्रोल ये सब हो गया, डीजल पेट्रोल, ठीक है, तो इसका जो रेट होता है या फिर गैस हो गया, इन सबको एक सर्टेन लेवल पे क्या करता है, उसको मेंटेन करके रखता है। यानी कि वो क्या है, सस्टेनेबल है, उसके पास वो एबिलिटी है जो वो मेंटेन करता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि उसको मतलब मेंटेन, ज़्यादा सरकार कोशिश करता है उसको मेंटेन करके रखने के लिए, क्योंकि सारे चीज़ अगर अगर हम बात करें महंगाई का, तो सब उस पर डिपेंडेंट है, किस पे, डीजल पेट्रोल और गैस पे। तो सस्टेनेबल की आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि जो किसी चीज़ को कंटिन्यू कर सके, रख सके एक लेवल पे, उसको सस्टेनेबल बोलेंगे। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो कंटिन्यूअस, वायबल, फिजिबल या फिर अनसीजिंग, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप कंटिन्यूअस में ओयूएस दिख रहे हैं, तो अभी हम लोग सफिक्स का भी बात कर रहे थे, तो ओयूएस भी क्या होता है, एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। तो और ये भी जो सारे वर्ड यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं, इसे साथ में नोट करते चलिएगा और एक बार साथ में रिपीट भी करते रहिएगा। इससे क्या होगा कि आपको फील आएगा कि आप एक ऑफलाइन क्लास में बैठ के इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, और इंटरेक्शन ज़्यादा बनेगा तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। आई होप आपको सस्टेनेबल वर्ड समझ में आ गया होगा, जिसका मीनिंग होता है निरंतरता, ठीक है, यानी कि कोई चीज़ जो हम उसे कंटिन्यू रख पाएँ एक सर्टेन लेवल पे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है कन्विंस्ड। कन्विंस्ड की बात करें तो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कैपेबल ऑफ कॉजिंग समवन टू बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू और रियल, यानी कि उस योग्य होना कि किसी को समझा पाना, किसी चीज़ को भरोसा दिला पाना, ताकि अगर आप जो बोल रहे हैं या जो उसको बता रहे हो वो क्या रियल हो, यानी कि सही हो या सच हो, तो उसको कन्विंस बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास ये योग्यता है कि आप किसी को मना सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। तो कन्विंस मतलब होता है किसी को मना लेना, अगर आप उसको अपना जो भी बात बोल रहे हैं उसको यकीन दिला देना, यानी कि आपके पास कोई चीज़ जिसका ठोस सबूत है, तो जाहिर सी बात है कि आप उसको प्रूव कर सकते हैं कि ये चीज़ ट्रू है, रियल है। सिनोनिम्स की बात करें तो कोजेंट, परसुएसिव, पावरफुल या फिर पोटेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कोजेंट हो गया, परसुएसिव हो गया, पावरफुल हो गया या फिर पोटेंट हो गया। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस बंदे को ये बच्चा है, इसको ये मनाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, इसको क्या कर रहा है, कन्विंस करने का कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे होमवर्क का बात कर ले रहे हैं, तो होमवर्क में हम यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उससे कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का, ठीक है। वर्ड से आप सेंटेंस बना के उसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि जब आप वर्ड से सेंटेंस बनाएंगे उस दौरान वर्ड के बारे में आप इमेजिन करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका थिंकिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा और वर्ड उसी टाइम याद भी हो जाएगा। तो ये काम जरूर कीजिएगा अगर आप सिंसियर हैं और इंग्लिश आपका फोबिया है, ठीक है, इंग्लिश से आपका फोबिया है, तो ये काम करके धीरे धीरे आपका फोबिया खत्म हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पाइट, जो कि एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। डिस्पाइट क्या है, एक प्रीपोजिशन है और सेम इसका मीनिंग होता है इंस्पाइट, ठीक है। तो इसमें बस ग्रामर के रूल में इंस्पाइट और डिस्पाइट में बताइएगा कि किसके साथ ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक है। अगर डिस्पाइट दिया गया और एक होता है इंस्पाइट, तो दोनों में ऑफ का प्रयोग किसके साथ होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप ग्रामर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे इंस्पाइट क्या हुआ, एक प्रीपोजिशन हो गया और डिस्पाइट और इंस्पाइट दोनों का सेम मीनिंग होता है। तो मीनिंग होता है विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाई, मतलब कोई चीज़ जो जिसके बिना अफेक्टेड हो, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, बावजूद, मतलब किसी चीज़ के बावजूद। जैसे मान लीजिए कि आपके पैर में मोच आ गया, फिर भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बोल सकते हैं ना कि आपके पैर में अगर मोच आने के बावजूद भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि डिस्पाइट, ठीक है। तो डिस्पाइट वर्ड यूज होगा उसमें। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो नॉट विथ स्टैंडिंग, इन स्पाइट ऑफ, इवन विथ या फिर रिगार्डलेस ऑफ। तो देखिए यहाँ पे अभी बताया था कि इंस्पाइट के साथ आपको बताना है कि किस, और डिस्पाइट में कि किसके साथ ऑफ आता है। तो यहाँ पे आप देख ही लिए होंगे, अब पता चल गया होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए देखिए यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि जो एग्जाम्पल आपको बताया कि ये इसका पैर टूटा हुआ है, उसके बावजूद भी ये क्या कर रहा है कि दौड़ रहा है, ठीक है, रनिंग कर रहा है। तो डिस्पाइट मतलब बावजूद हो गया। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, कंसल्टेड, जो कि एक वर्ब है। क्या है, कंसल्टेड एक वर्ब है। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई प्रॉब्लम होता है, इशू होता है हमारे साथ, तो हम किसी से कंसल्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई चीज़ लॉ से रिलेटेड है तो किसके पास जाते हैं, किसी लॉयर के पास जाते हैं। अगर कोई हेल्थ इशू है तो हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। तो कंसल्ट मतलब क्या होता है कि किसी से सलाह लेना, ठीक है, यानी कि सीक इन्फॉर्मेशन और एडवाइस फ्रॉम समवन स्पेशली एन एक्सपर्ट और प्रोफेशनल। जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, सूचना लेना है, तो आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे और उससे उसके बारे में क्या लेंगे, एडवाइस लेंगे, सलाह लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको पढ़ाई से रिलेटेड बात करना होगा तो आप किसके पास जाएंगे, किसी टीचर के पास जाएंगे जो उसमें एक्सपर्ट हो, माहिर हो, ठीक है। अगर हेल्थ इशू है तो डॉक्टर के पास जाएंगे। लॉ से मतलब कानून नियम के बारे में जानना है तो किसके पास जाएंगे, लॉयर के पास जाएंगे। इस तरह हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक्सपर्ट से मिलते हैं और उसे कंसल्ट करते हैं। तो कंसल्ट मतलब क्या हो गया, कि सलाह लेना या परामर्श करना, ठीक है। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो आर्ग्यू हो जाएगा,
ब्रेन स्ट्रॉम हो जाएगा, कंसीडर हो जाएगा या फिर डेलिब्रेट हो जाएगा। ठीक है, आर्ग्यू, ब्रेन स्ट्रॉम, कंसीडर या डेलिब्रेट क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो लोग आपस में क्या कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे थ्रेट्स, जो कि एक नाउन है। थ्रेट्स क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है स्टेटमेंट ऑफ एन इंटेंशन टू कन्फ्लिक्ट, पेन, इंजरी, डैमेज और अदर हॉस्टाइल एक्शन। ठीक है, यानी कि थ्रेट्स मतलब होता है कि किसी को धमकी देना, क्या करना, धमकी देना, किसी के साथ हॉस्टाइल एक्शन करना, यानी कि शत्रुता वाला व्यवहार करना, और या फिर किसी को ऐसा मतलब किसी को चोट पहुंचाने का नहीं होता कि बोल देता है कि तुम मिलो बाहर, तुमको बताते हैं, इस तरह लोग धमकी देते हैं। ठीक है, या उसको बोल देता है कि तुमको अगर अकेले में मिलोगे तो तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ऐसा आपको बहुत बार सुनने को मिलता है कि धमकी दिया गया, ऐसा किया गया। तो थ्रेट्स मतलब धमकी होता है, वार्निंग, अल्टीमेटम, कॉम्बिनेशन या फिर मिनेसेस, इसके सिनोनिम्स रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है लाउडेड, जो कि एक एडजेक्टिव है। लाउडेड क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है हाईली प्रेज्ड और एडमायर्ड, यानी कि कोई चीज़ जिससे बहुत ज़्यादा क्या किया गया, एडमायर किया गया, प्रशंसा किया गया। ठीक है, एडमायर या प्रशंसा मतलब सेम होता है, यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है, एडमायर या प्रेज मतलब प्रशंसा करना। तो लाउडेड मतलब ही क्या हो जाएगा, प्रशंसा करना। ठीक है, लाउडेड को लाउड से याद रख सकते हैं। ठीक है, लाउड यानी कि जब कोई अच्छा करता है अपने लाइफ में, मतलब कुछ अच्छा करता है तो लोग क्या करते हैं, चिल्ला चिल्ला के उसके बारे में प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। ठीक है, यानी कि लाउड से लाउडेड को रिलेट कर सकते हैं कि जब लोग प्रशंसा करते हैं तो काफ़ी तेजी में करते हैं। ठीक है, लाउड आवाज़ में और तेज आवाज़ में करते हैं। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो रिनोएड, चीयर्ड, एक्सटॉल्ड या फिर हेल्ड हो जाएगा। ठीक है, रिनोएड, चीयर्ड, एक्सटॉल्ड या फिर हेल्ड क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है क्रिटिसाइजिंग, जो कि एक वर्ब है। क्रिटिसाइजिंग क्या है, वर्ब है जिसका मीनिंग होता है इंडिकेट द फॉल्ट ऑफ समवन और समथिंग इन ए डिसअप्रूविंग वे, यानी कि किसी को एक जो कोई गलती कर रहा है या किसी चीज़ में जो फॉल्ट है उसको इंडिकेट करना, उसको क्या करना, इंडिकेट करना, उसको बताना। किस वे में, तो डिसअप्रूविंग वे में। यानी कि क्रिटिसाइजिंग मतलब नॉर्मली क्या होता है, किसी का निंदा करना, किसी को भला बुरा करना, कहना। ठीक है, यानी कि आलोचना करना भी इसका हिंदी में ही हो जाएगा, आलोचना करना, निंदा करना। नेक्स्ट अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो ब्लेम हो जाएगा, ब्लास्ट, कास्टिगेट या फिर सेंसियोर, ये सब इसके सिनोनिम्स जाएंगे। ब्लेम, ब्लास्ट, कास्टिगेट या फिर सेंसियोर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉस आके किसी ये एम्प्लॉय को डांट फटकार लगा रहा है, उसका आलोचना कर रहा है क्योंकि इससे कोई मिस्टेक हो गया होगा, और आपको पता है कि मिस्टेक होने पे बॉस कैसे प्राइवेट सेक्टर में चिल्लाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।